कैसे संकेत, क्या हाइलाइट्स है उस इन्फ्लेशन? गुड मॉर्निंग आशीष। गुड मॉर्निंग आशीष। तो इन्फ्लेशन जितनी नरमी मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था उतना दबाव के साथ नहीं आया है। 0.1% के अनुमान के सामने यूएस इन्फ्लेशन करीब 0.3% पर आ खड़ा हुआ है। दिसंबर इन्फ्लेशन रेट अगर आप साल दर साल देखें, एक्सपेक्टेशन था ये 3.1% पर आएगा, लेकिन 3.4% पर ही रुक गया है। तो अभी भी वहां पर हेडलाइंस यही कह रही हैं कि इन्फ्लेशन का डेटा जो है वो काफी हॉट है, उसमें इतना कूल ऑफ नहीं देखने को मिला, वो एक चीज है। ऑफकोर्स कोर इन्फ्लेशन रेट 1.3% पर आया है वर्सेस 0.2% के एक्सपेक्टेशन का, अगर आप मंथ ऑन मंथ देखें। लेकिन ओवरऑल जो है वो स्थिति इतनी नर्म नहीं दिख रही है जितना शायद मार्केट देखना चाहता था। इसीलिए हमने देखा है कि कल का सेशन थोड़ा सा ठंडा रहा, भले ही डाउ में इंट्राडे में करीब एक हाई बनता हुआ दिखाई दिया, रिकॉर्ड हाईस पर डाउ पहुंचा था। S&P 52 वीक हाई पर पहुंचने में कामयाब था, लेकिन ऊपरी लेवल्स पर ये सस्टेन नहीं कर पाए हैं। जो जॉबलेस क्लेम्स के आंकड़े आए हैं वहां पर अगर आप देखिएगा, जैन 6 वाली जो हफ्ता खत्म हुआ है वो करीब 2.2 लाख नौकरियों की क्लेम्स आती हुई दिखाई दी है, जहां पर पिछले महीने करीब 2.3 लाख के आसपास थी। तो उसमें कुछ खास ज्यादा बदलाव है नहीं, बस हल्का सा ही टोन डाउन देखने को मिला है। यही वजह है, लोग कह रहे हैं कि अगर ये इन्फ्लेशन कुछ और कूल ऑफ होता तो शायद मार्केट में और तेजी बनती दिखाई देती। अब बात उसी पर आती है कि इन्फ्लेशन कितनी जल्दी कूल ऑफ होगा और कितनी जल्दी दरअसल अमेरिका में वो दरें घटती हुई दिखाई देंगी। एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है कि कल बॉन्ड डील इमीडिएटली इस डेटा के आने के बाद वो 4% के ऊपर स्थिर था, लेकिन बाजार बंद होते होते या फिर जो इस समय आप सुबह में देख रहे हैं वहां पर भी कुछ कुछ कूल ऑफ देखने को मिला है। आज ऑफ कोर्स जैसे आप मेंशन कर रहे थे कि ये कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन था, आज शाम को प्रोड्यूसर प्राइस इन्फ्लेशन पर नजरें रहेंगी। साथ ही साथ वो बिग टिकट जो नतीजे आएंगे स्पेशली आपके बैंकों की तरफ से, चाहे वो जेपी मॉर्गन चेस हो, बैंक ऑफ अमेरिका हो, सिटी ग्रुप हो, वो क्लियरली ड्राइव करने वाले हैं सेंटिमेंट को। आज ध्यान रखिएगा, एफओएमसी मेंबर कशकरी की भी एक स्पीच लाइंड अप है, तो इस इन्फ्लेशन डेटा पॉइंट के तहत क्या वो इशारा करते हैं और ड्रैग का रेट कट्स में, उस पर बाजार की क्लियरली नजरें रहेंगी। तो उस लिहाज से अगर आप देखें, अमेरिकी मार्केट से जो क्यू है वो न्यूट्रल है विद अ माइल्ड पॉजिटिव टिक, क्योंकि हमने देखा था बहुत शांत कारोबार देखने को मिला है, कोई बड़ा टेक अवे नहीं है। हमारी नजरें कच्चे तेल पर रहेगी, क्योंकि कच्चे तेल में लगातार वो उबाल देखने को मिला है। $78 के आसपास ब्रेंट ट्रेड कर रहा है, और वो ताज़ा अपडेट्स ऑफ कोर्स ईरान और इराक के बीच आ रहे हैं, क्योंकि ईरान ने एक इराकी क्रूड वेसल जो टर्की रवाना हो रहा था उसको रोक लिया है, और उसके बाद हमने देखा थोड़ी सी टेंशन क्लियरली उस एरिया में एस्केलेट होती हुई दिखाई दी, और फिर प्राइसेस ऑन द बॉयल देखने को मिले हैं। तो ये इनफैक्ट ओवरऑल उभर कर आया है। नैस्डैक के लिए कोई खास बड़ा टेक अवे है नहीं, मेरे ख्याल में ज्यादा नजरें रहेंगी कि वो बैंक्स क्या डिलीवर करते हैं, और उससे एक बड़ा क्यू मिलेगा भारतीय आईटी कंपनी और स्पेशली बीएफएसआई सेगमेंट्स के लिए, क्योंकि वो नंबर्स हम सब जानते हैं कि ड्रैग हैं सभी कंपनियों के लिए अभी भी। बिल्कुल ठीक। तो ये इन्फ्लेशन का प्रिंट, उससे रिलेटेड वॉलेटिलिटी कल जो यूएस के मार्केट्स में देखने को मिली। एक बात ध्यान रखिएगा, कई सारे बैंक के नंबर्स आने हैं आज शाम को, लेकिन यूएस के बाजार मंडे को कामकाज नहीं कर रहे हैं, एक्सटेंडेड वीकेंड पे जाएंगे यहां से, तो वो ध्यान रखना है। वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर की बर्थडे। खैर, दिक्कत है इन्फ्लेशन के नंबर्स में से कोई शक नहीं। नवंबर का 3.1% का प्रिंट, दिसंबर में सब मान रहे थे बढ़ेगा, लेकिन बढ़ के 3.2% साल दर साल आएगा, आ गया 3.4%। तो इसका मतलब बेसिकली यार वो जो हम लोग मार्च में एक्सपेक्ट कर रहे थे दरों में कटौती आ सकती है, वो एक्सपेक्टेशंस और पानी फिरता ही चले जा रहा है उस पर। तो ये दिक्कत की बात है, इसीलिए इस तरह की एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी थी यूएस के बाजारों में। पर कोर इन्फ्लेशन जस्ट का तज एक्सपेक्टेड था वैसे ही आया, तो बेसिकली एनर्जी प्राइसेस जो बढ़ी उसी का खास तौर पे इंपैक्ट देखने को मिला है। पर फिर भी हेडलाइन इन्फ्लेशन आगे चला गया और उस 2% के थ्रेशोल्ड से और दूर जा रहा है, तो दिक्कतें हैं। अब वो देखते हैं आगे किस तरह का इंपैक्ट, बाकी डेटा पॉइंट्स देखते हैं कैसे आते हैं। पर क्यूज तो फिर यूएस से इन्फ्लेशन ही देख रहे थे, तो डिसअपॉइंटिंग नंबर है उस लिहाज से। हालांकि इक्विटीज में रिकवरी आ गई, वो थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है, अदरवाइज क्यूज डिसअपॉइंटिंग है। अब चलते हैं अपने समीकरण जानने के लिए। हमारे मार्केट्स की पिक्चर आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट कर देंगे डायरेक्टर साहब। कल वो फ्लैटिश नोट पे फाइनली कल्मिनेशन, और अब अपफ्रंट बता दिया था मैंने,
वो कंजेशन जोन से फिर से ठंडे पड़े। पर वीरू,